सबसे पहले देश के अगले चुनावी राज्य बिहार से आई आज की बड़ी खबर। कल तक जहां वोट चोरी के आरोप पर नारे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगाते रहे, आज वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पूछा है कि भ्रष्टाचार के आरोपी किसी मंत्री मुख्यमंत्री को 30 दिन जेल में रहने पर कुर्सी से हटाने वाले बिल का विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस कार्ड से उस दांव की काट निकाली है जिसके दम पर अब तक विपक्ष बिहार में चुनावी यात्रा निकालता रहा। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। आप बताओ, तो गुजरात के लोग बताएंगे कि बिहारी कौन कौन वोट देगा। कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं वे आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। पिछला जो चुनाव था, जो हमारा गठबंधन हारा था, वो चुनाव भी इन लोगों ने चोरी किया होगा। सावधान रहिए, जान जाइए कौन किस पेटियों के साथ खड़ा है। एक तरफ 17 अगस्त से बिहार में चुनावी यात्रा पर निकले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं। एक बार राहुल गांधी के लिए सब लोग हाथ उठा करके ताली मार करके स्वागत कीजिए। अब दूसरी तरफ नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए की मोर्चाबंदी संभाल ली है। हम प्रणाम करही। जहां राहुल तेजस्वी की जोड़ी जब वोट चोरी के आरोप के पहियों से अपनी सियासी यात्रा को बढ़ाती है, तब प्रधानमंत्री ने उस मुद्दे पर विपक्ष पर ब्रेक लगाने की रणनीति बनाई, जिसका घेरा पहले से विरोधी नेताओं को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाता आया है। मुद्दा भ्रष्टाचार के आरोपों का। दरअसल बिहार की जनता को 13,000 करोड़ की चुनावी सौगात देने के साथ महागठबंधन के खिलाफ चक्रव्यूह संसद से रचकर प्रधानमंत्री पहुंचे। जब मानसून सत्र के आखिरी 48 घंटे के भीतर संसद में वो बिल सरकार ने पेश कर दिया जो कहता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री या मंत्री तक गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन हिरासत या जेल जाता है तो उसे अपने आप कुर्सी से हटना होगा, जिसका विरोध विपक्ष ने किया। लेकिन बिहार पहुंचकर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि करप्शन के आरोपियों को सत्ता से दूर करने वाली उसी छलनी से वो विपक्ष को छालेंगे जिसमें वो पहले भी विपक्ष को चुनावी मैदान में चुनकर किनारे कर चुके हैं। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? इस एक बयान से प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को निशाने पर लिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक तरफ विपक्षी गठबंधन का चेहरा है तो दूसरी तरफ तेजस्वी कहते हैं कि बिहार जीते तो वो राहुल गांधी को अगली बार प्रधानमंत्री बनवा देंगे। जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा द्वारा एकजुट है,
यानी जब राहुल को पीएम बनवाने की बात करके जनता के सामने खुद सीएम बनने की चाहत लिए यात्रा राहुल और तेजस्वी करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद दिलाते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को सत्ता मिली तो जेल जाने पर कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है क्या? क्या वो सरकारी फाइलों पे साइन कर सकता है क्या? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? और इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार के भीतर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने 40 में से 30 सीटें जीती, 9 सीट का नुकसान हुआ। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में लगातार कांग्रेस हो या कांग्रेस गठबंधन, सबको बीजेपी हराती आई। इस बार क्या बिहार में नतीजे बदलेंगे, जहां राहुल गांधी तेजस्वी इस आरोप को लगातार दोहरा रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी से चुनाव जीतती है। ये हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। और इस बार हमें पता लग गया है, हमारे हाथ में सबूत है, हम बिहार में इनको एक वोट चोरी नहीं करने देंगे। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में इस बार चुनावी दौरा मगध से शुरू किया। इसके पीछे भी वजह है। मगध में कुल 26 सीटें हैं। इनका हिसाब अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये एनडीए के लिए चुनावी रूप से कमजोर इलाका रहा है, क्योंकि 2015 में जब महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ नीतीश कुमार थे, तब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर 26 में से 20 सीटें यहां जीती थी। 2015 में तब बीजेपी और मांझी की पार्टी मिलकर 6 सीट जीत पाई थी। लेकिन 2020 में जब जेडीयू और बीजेपी मिलकर लड़े, तब इसी मगध इलाके में फिर से महागठबंधन ने 20 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी के साथ लड़ी जेडीयू का खाता तक नहीं खुला। मांझी की पार्टी ने जरूर 3 सीटें जीतकर साथ बीजेपी का दिया। वहीं बीजेपी की सीट 2015 के मुकाबले घट गई। इसका मतलब है कि ये मगध का इलाका आरजेडी का गढ़ है, जहां तेजस्वी यादव की पार्टी ने 5 साल में प्रदर्शन और सुधारा है। अब मगध के इसी कमजोर किले के सारी कील कांटे दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री विकास की सौगात के साथ आते हैं। लेकिन जहां वोट चोरी का आरोप विपक्ष लगाकर यह दावा करता है कि वोट कटेगा तो राशन पेंशन से नाम कट जाएगा, वहां प्रधानमंत्री ने सवाल उठा दिया कि घुसपैठियों का समर्थन करने वाला विपक्ष जनता का हक छीनना चाहता है। ये चुनाव आयोग से मिलकर के भाजपा के लोग बड़ी साजिश रच रहे हैं। पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे, और बाद में ये गरीबी नहीं, गरीब को ही मिटाना चाहते हैं। जब विपक्ष इस बात का डर दिखाकर वोट मांगता है कि वोट कटने से आगे पेंशन राशन भी कट जाएगा, तो जवाब प्रधानमंत्री इस बयान से देते हैं कि विपक्ष की चली तो जनता का हक घुसपैठिए खा जाएंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है?
ये घुसपैठिया आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है।